एलएसी पर फायरिंग हुई है। 45 साल के बाद एलएसी पर गोलीबारी हुई है और ये गोलीबारी किसी और ने नहीं बल्कि चीन ने की है। जी हाँ, चीन बीते सोमवार की रात 7 सितंबर की रात को चीन ने पेंगोंगसो इलाके के दक्षिणी छोर पर एलएसी को पार करके भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। चीन की सेना ने गोलीबारी करके भारतीय सेना को डराने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने संयम रखा और जो 1993 में संधि हुई थी भारत और चीन के बीच में कि एलएसी पर गोलीबारी नहीं होगी, गोली नहीं चलाई जाएगी, उसका पालन किया और चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। हालांकि इस मामले में चीन की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को रखा था, चूंकि ग्लोबल टाइम्स सरकार का मुखपत्र है तो ग्लोबल टाइम्स के बयान को सरकार का बयान माना जाता है। ग्लोबल टाइम्स ने इस बात को लिखा था कि भारतीय सेना एलएसी को पार करके चीन के इलाके में दाखिल हुई और उन्होंने गोलीबारी की, चीनी सैनिकों को डराने की कोशिश की, लेकिन चीनी सैनिकों ने उन्हें वापस भेज दिया। इस बात का जिक्र चीन की ओर से ग्लोबल टाइम्स में किया गया, लेकिन ये सिर्फ झूठ था, ये पाखंड था और चीन के झूठ को दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं मानता। सब जानते हैं कि चीन झूठ बोलता है सिवाय पाकिस्तान के, लेकिन चीन के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने बयान जारी करके इस बात का खुलासा किया है कि 7 सितंबर की रात को यानी सोमवार की रात को चीनी सेना ने एलएसी पार करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया, उन्हें खदेड़ दिया पीछे की ओर। चीनी सैनिकों ने गोलीबारी की, गोली चलाई और डराने की कोशिश की भारतीय सैनिकों को, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हिम्मत नहीं हारी और संयम के साथ उन्हें पीछे की ओर खदेड़ दिया। अब समझने की ज़रूरत यह है कि आखिरकार जो पेंगोंगसो का साउदर्न इलाका है, इसे लेकर के चीन इतना बौखलाया क्यों हुआ है। असल में अभी तक भारत और चीन के बीच जो पेंगोंगसो इलाके में जो झड़प होती थी वो नॉर्दर्न साइड पर होती थी। नॉर्दर्न साइड में फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 तक भारतीय सेना का कब्जा है, जबकि 5, 6, 7, 8 और इसके पीछे चीन की सेना का कब्जा है। भारत ये मानता है कि फिंगर 8 तक उसकी ज़मीन है, उसकी लाइन ऑफ परसेप्शन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता है और वो ये कहता है कि फिंगर 2 तक चीन का एलएसी है, चीन का लाइन ऑफ परसेप्शन फिंगर 2 तक है, यानी भारत आगे बढ़ के आ गया है। इसी बात को लेकर के अक्सर दोनों में झड़प होती रहती है और नॉर्दर्न जो इलाका है पेंगोंगसो का, उसमें अक्सर ये दोनों सैनिक भारत और चीन के आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को इस बार एक नई चाल चली। उसने पेंगोंगसो के नॉर्दर्न रीजन को छोड़ करके साउदर्न रीजन से एलएसी पार करके इंडियन टेरिटरी में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन चीन को नहीं पता था कि भारतीय सेना पहले से ही वहां काबिज है। उसे ये लग रहा था कि यहाँ पर भारतीय सेना नहीं होगी और वो भारत की टेरिटरी में दाखिल होकर के जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं उन पर कब्जा कर लेगा। हुआ क्या, भारतीय सेना वहाँ पहले से मौजूद थी। जो बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ब्लैक टॉप हिल, हेलमेट हिल, रिजांगला, इन सभी जगहों पर भारतीय सेना पहले से मौजूद थी और चीन की ओर से जो करीब 300 से 400 सैनिक दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे एलएसी पार करके, उन्हें उल्टे पांव वापस जाना पड़ा। भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। बस इसी बात को लेकर के चीन बहुत खिसियाया हुआ है। उसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, कतई उम्मीद नहीं थी। खबर तो ये भी आ रही है कि इस घटना के बाद से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहाँ की इकलौती पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चीन की सेना से खासा नाराज है। पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चीन की सेना है उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अब भला चीन की सेना अपने मुखिया को नाराज़ करके कैसे रह सकती है। बस यही वजह है कि चीन की सेना बौखलाई हुई है और वो लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने जो सरहद पर एलएसी पर जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं उन पर जाकर के भारतीय सेना बैठ गई है और वो चीन की हर हरकत पर नज़र रख रही है। लिहाजा इस बार चीन की सेना को भारतीय सेना से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, इस जानकारी को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।